भारत सिर्फ सिटीज, हाईवेज और डेवलपमेंट का देश नहीं है। ये एक ऐसा देश है जहां पे ऐसे लोग हजारों सालों से जी रहे हैं जो अपने कल्चर, अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व किए हुए हैं और वो अनसीन है, अनटच्ड हैं। Yes, I'm talking about the tribes of India. So hello and welcome to Next IAS. My name is Titiksha Pandey. Today we are going to talk about the major tribes of India, most important 5 tribes of India. So let's quickly get started. The first tribe that we are going to talk about is the Zhuang tribe, जो recently news में भी था for their women empowerment. Let's quickly deep dive. Zhuang tribe जो है वो classified है under particularly vulnerable tribal groups which is PVTGs due to low population, low literacy and economic backwardness. पॉपुलेशन भी कम है, लिटरेसी भी कम है और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए पीवीटीजी में इनको जगह मिली है, क्लासिफाई किया गया है। इनकी जो लोकेशन है वो कंसंट्रेटेड है क्योंझार डिस्ट्रिक्ट एंड ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट में। अभी जो लैंग्वेज ये बोलते हैं वो बोलते हैं जुआंग, जो कि मुंडा लैंग्वेजेस को बिलोंग करती है। इनका लाइवलीहुड का ट्रांजिशन की अगर हम बात करें तो पहले दे वर हंटर गैदरर्स एंड डिड शिफ्टिंग कल्टीवेशन एज वेल, बट ब्रिटिश फॉरेस्ट रिजर्वेशन के बाद ये बास्केट वीविंग और बार्टर सिस्टम में बिलीव करने लगे। अब अगर हम इनके सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो सोशल स्ट्रक्चर में ये क्लैन बेस्ड किंगशिप सिस्टम होता है। इनका क्लैन बेस्ड ये रहते हैं और यूजुअली इनकी कम्युनिटी की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि ये आउटसाइडर्स को यूजुअली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, कल्चर की अगर हम बात करें तो ये जाने जाते हैं पाटुआस के नाम से, जिसका मतलब है लीफ वीवर्स, जो लीव्स को वीव करते हैं। और इनका एक यूनिक ट्रेडिशनल अटायर होता है जो कि आप देख सकते हैं, दिस इज द काइंड ऑफ मेकअप द विमेन डू। एंड रिलीजन की अगर हम बात करें तो एनिमिज्म विच इज नेचर वर्शिप, नेचर की ये पूजा करते हैं। आइडल वर्शिप में ये बिलीव नहीं करते हैं। सन गॉड एज सुप्रीम डाइटी, लेटर हिंदू इन्फ्लुएंस। बाद में पहले शुरू में नेचर वर्शिप किया करते थे, फिर थोड़ा थोड़ा हिंदूज का इन्फ्लुएंस इनके पर आने लगा और अब ये सन गॉड को सुप्रीम डाइटी मानते हैं। की इश्यूज की अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट राइट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट की इशू बन जाता है। मार्जिनलाइजेशन और डेवलपमेंट गैप्स, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट की इश्यूज हैं जिससे ये ट्राइब आज जूझ रहा है। कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस की अगर हम बात करें तो ग्रास रूट सोशल रिफॉर्म्स इसमें होने लगे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाइल्ड मैरिज हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर ये रिसेंटली जुआंग ट्राइब न्यूज में रहा है। तो अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव एंड मेंस पर्सपेक्टिव एज वेल, बिकॉज यू नो दैट देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम ट्राइब्स। ट्राइब से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट ट्राइब इसलिए बनता है क्योंकि ये लेटेस्ट अभी न्यूज में चल रहा है। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द संथाल ट्राइब। ये ईस्टर्न इंडिया का एक ट्राइब है, ओके। एंड संथाल ट्राइब वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट ट्राइब, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइब्स ऑफ इंडिया और पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट, बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट भी ये हैं। और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, किन किन जगह पे आपको ये ट्राइब्स मिल जाएंगे, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में। देन देयर लैंग्वेज संथाली लैंग्वेज ये बोलते हैं, जो कि इंक्लूडेड है 8th शेड्यूल में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज डू रिमेंबर इट फॉर प्रीलिम्स। ओल्ड चिक्की स्क्रिप्ट में लिखी हुई है ये, ओके। इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो एक सेटल्ड एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है इनकी, उगाते हैं खाते हैं, दैट इज व्हाट सेटल्ड एग्रीकल्चरल इकोनॉमी इज। प्रोड्यूस फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्शन, फॉरेस्ट प्रोड्यूस का कलेक्शन करते हैं और सीजनल माइग्रेशन भी ये करते हैं। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो लेड संथाल रिबेलियन, अगेन संथाल रिबेलियन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिस्ट्री पर्सपेक्टिव। हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट बनता है, तो ये एक बार जस्ट गो थ्रू द संथाल रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन एंड जमींदारी सिस्टम, इसके बारे में भी एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल विलेज हेडमैन सिस्टम है इनका, जिसको बोला जाता है मांझी सिस्टम, ठीक है। और अगर हम रिलीजन की बात करें तो नेचर वर्शिप अगेन, और सुप्रीम डाइटी इनके मारांग बुरु, इनके सुप्रीम डाइटी है, ठीक है। कल्चर की अगर हम बात करें तो रिच इन डांस, म्यूजिक, फेस्टिवल्स, एग्जाम्पल सोहराई, दे आर वेरी रिच इन डांस, म्यूजिक, फेस्टिविटीज, सेलिब्रेशन।
Then the key issues they are facing is land alienation, displacement due to mining and industrialization. अब जिस जगह पर ये रह रहे हैं वहाँ पर माइनिंग हो रही है, इंडस्ट्रीज बन रही हैं, ठीक है, इसीलिए ये इनका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, ये अपनी पर्टिकुलर जगह से कहीं और दूसरी जगहों में माइग्रेट भी कर रहे हैं. सो दैट इज देयर मेन की इशू. मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड ट्राइब, दैट इज द भील ट्राइब, जो कि वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया का ट्राइब माने जाते हैं. ठीक है, तो जो इनका भील ट्राइब है ये अमंग द वाइडेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड ट्राइब्स इन इंडिया. मतलब आपको बहुत ज़्यादा इनका डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा अलग अलग जगहों पे इंडिया में. इनका डिस्ट्रीब्यूशन है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में. ठीक है, आइटिमोलॉजी अगर इनकी बात करें तो फ्रॉम द्रविडियन वर्ल्ड बिल्लू विच इज बो. तो पहले हिस्टोरिकली ये आर्चर हुआ करते थे. ठीक है, तीरंदाज जिनको बोलते हैं वो ये हुआ करते थे. आर्चरी में इनका बहुत ज़्यादा वो था. यस, हिस्टोरिकली स्किल्ड आर्चर्स. तो इसीलिए बो से बिल्लू इनका, यहाँ से इनका नेम ओरिजिनेट होता है भिल ट्राइब. ओके, अब लाइवलीहुड की अगर हम बात करें तो दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड डेली वेज लेबरर्स भी ये ट्राइब हैं. कल्चर की अगर हम बात कर रहे हैं तो फेमस फॉर पिथोरा पेंटिंग विच इज अ रिचुअल आर्ट. अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव. आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट बन जाता है. प्लीज जस्ट गो थ्रू दिस वंस. फोक डांसेस की अगर हम बात करें तो घूमर, आपने बहुत ही ज़्यादा एक सॉन्ग बहुत वायरल हुआ था कुछ टाइम पहले, घूमर, तो उसके बारे में आपने सुना होगा, वो सॉन्ग आपने देखा होगा. तो ये यही फोक डांसेस हैं जिनके लिए ये फेमस है. ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, अगेन क्लैन बेस्ड स्ट्रॉन्ग ट्राइबल काउंसिल्स होती हैं इनकी, और क्लैन बेस्ड सोशल स्ट्रक्चर है. दे आर नॉट वेरी ओपन टू आउटसाइडर्स, नहीं एक्सेप्ट करते हैं बहुत जल्दी आउटसाइडर्स को. एंड हिस्टोरिकल रोल इफ यू टॉक अबाउट, देन दे हैव पार्टिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस मूवमेंट्स अगेंस्ट द मुगल एंड ब्रिटिश रूल. अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिस्ट्री पर्सपेक्टिव. सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. आर यू अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, geography, their geography also, their distribution also, this the tribes, the whole tribes portion becomes very important for civil services examination. Religion ki, if we talk about, nature worship with Hindu influences. And key issues, the key issues that they are facing today is poverty, malnutrition, low human development indicators. Okay, moving forward to the fourth tribe which is the Gond tribe, जो कि सेंट्रल इंडिया का ट्राइब माना जाता है. गोंड ट्राइब इज अ मेजर ट्राइबल पॉलिटिकल एंड कल्चरल फोर्स हिस्टोरिकली. ये एक बहुत ही ज़्यादा मेजर ट्राइबल पॉलिटिकल और कल्चरल फोर्स रहा है हिस्टोरिकली. एंड दे कम फ्रॉम गोंडवाना रीजन एंड दैट्स वेयर देयर नेम कम्स फ्रॉम. गोंड ट्राइब फ्रॉम गोंडवाना रीजन. डू रिमेंबर दिस. जिन स्टेट्स में इनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र. द लैंग्वेजेस दैट दे स्पीक इज गोंडी विच इज द्रविडियन, comes from a Dravidian family. Then political history की अगर हम बात करें तो they have established powerful Gond kingdoms. बहुत ज़्यादा powerful Gond kingdoms रहे हैं इंडिया में. For example, घरहा and Katanga. So you know this kingdom they were very powerful. Again becomes important for history perspective, a little art and culture perspective as well. So just go through this. Economy is agricultural economy, forest produce and shifting cultivation. Culture की if you talk about, you must have heard of Gond paintings. They are very very famous. So they are globally recognized tribal art. Okay, totem based clan system को ये follow करते हैं. And the religion is animism. That means again nature worship, clan deities को ये worship करते हैं. Key issues that they are facing today is again land alienation, displacement due to dams and mining. इनके देखिए बहुत सारी we've seen a lot of news regarding the displacement of tribal communities from their own place. So that is also again happening. Why are they important? Because frequently in questions due to size, history and geography, frequently ये UPSC के questions में दिखेंगे आपको गोंड ट्राइब, साइज की वजह से, इनकी हिस्ट्री की वजह से और ज्योग्राफी की वजह से भी. So again they become very important. Last tribe for today is the Toda tribe.
फ्रॉम नीलगिरीज एंड साउथ इंडिया. टोडा ट्राइब्स छोटा ट्राइब है बट कल्चरली बड़ा यूनिक है एंड अगेन कम्स अंडर PVTG कैटेगरी एंड देयर लोकेशन इज नीलगिरी हिल्स विच इज वेस्टर्न घाट्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. अगेन नीलगिरी हिल्स के बारे में भी यू नीड टू रिवाइज और स्टडी बिकॉज अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. देयर पॉपुलेशन इज वेरी लो एंड दैट इज वाई दे आर हाई इन वल्नरेबिलिटी, हाईली वल्नरेबल. Livelihood is pastoralism. Buffalo herding is central to economy and religion. तो फिर buffalo herding इनकी बहुत ही ज़्यादा important हो जाती है, भले ही वो economy के लिए हो या फिर religion के लिए हो. Unique culture है इनका, barrel shapes इनके huts होते हैं और distinct architecture होता है. What is barrel shape? Do you know? Barrel shape के huts होते हैं, इस तरीके के कुछ इनके हट्स होते हैं एंड बड़ा डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चर होता है इनके हट्स का. प्रैक्टिस ऑफ पॉलिएंड्री, हिस्टोरिकली इनकी पॉलिएंड्री की प्रैक्टिस रही है हिस्टोरिकली. एंड रिलीजन में बफेलो कंसिडर्ड सेक्रेड, बफेलो इनके वहाँ सेक्रेड मानी जाती है. रिचुअल्स आर सेंटर्ड अराउंड डेयरीज, सो डेयरीज के अराउंड रिचुअल सेंटर्स हैं. ड्रेस है इनकी टोडा एम्ब्रॉयडरी GI टैग. अब देखिए अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट GI टैग में इनकी जो टोडा एम्ब्रॉयडरी ड्रेस है, अगर आप ये देखें ध्यान से तो ये GI टैग्ड है. ओके. इकोलॉजिकल रोल, इंडिजिनस नॉलेज ऑफ ग्रासलैंड्स इकोसिस्टम मैनेजमेंट. इनको बहुत ज़्यादा इंडिजिनस नॉलेज है ग्रासलैंड्स के इकोसिस्टम मैनेजमेंट की एंड दैट इज़ वाई दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेस्टर्न घाट्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. की इशूज की अगर हम बात करें तो इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म. बहुत सारे लोग आजकल नीलगिरी हिल्स घूमने जा रहे हैं तो इनके लाइवलीहुड पर वो इम्पैक्ट पड़ता है, उससे हैबिटेट लॉस होता है और कल्चरल इरोजन इज ऑल्सो वेरी प्रेवलेंट in this tribe. So we have talked about 5 tribes, important tribes. If you feel like you want another series of another important tribes, that also we will bring out for you. For now let's talk about the MCQ for revision. Let's see कौन attentively सुन रहा था throughout the video. So with reference to tribes in India, consider the following statements. 1. Santhal tribe language is included in the 8th schedule of the constitution. Number 2, Bhil tribe are traditionally associated with buffalo pastoralism. Third, Gond tribe has established powerful kingdoms in Central Asia, India. Fourth, Toda tribe are classified as a particularly vulnerable tribal group. Which of the statements given above are correct? A, 1 and 3 only. B, 1, 3 and 4 only. C, 2 and 4 only. D, 1, 2, 3, 4 all are correct. Do let me know which option do you find is the right answer, A, B, C or D in the comment section below. And that is it for today. We have covered all the 5 tribes in great detail. Whatever was important for civil services examination, we have covered that, and that is it for today. I will see you in another deep dive video. Until then, bye bye, take care.